हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम राय सर ऑफिशियल में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज साइंस जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राना टिग्रिना। ठीक है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? राना टिग्रिना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है, मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना और बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। औषधियों का अध्ययन कहलाता है। औषधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फार्मेकोलॉजी। ठीक है, औषधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? फार्मेकोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। ठीक है, इस सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला है AgNO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ाती है? तो क्लोरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में। ठीक है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित कहाँ है? तो हैदराबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्यों के कानों में कितनी हड्डियां होती है? तो दोनों कानों में होती है 6 हड्डियां। ठीक है, मनुष्य के एक कान में 3 हड्डियां पाई जाती है जिनके नाम है इनकस, मालियस और स्टेप्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अधिक तापमान मापने वाला यंत्र है। तो पायरोमीटर। ठीक है, यानी कि अत्यधिक टेम्परेचर को मापता है। जैसे भट्टी वगैरह में अत्यधिक टेम्परेचर हो जाता है तो इसको किस यंत्र से माप सकते हैं? तो पायरोमीटर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रेविमीटर का क्या उपयोग है? ग्रेविमीटर का क्या उपयोग है? तो इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। ठीक है, ग्रेविमीटर का क्या यूज है? तो इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रू गेज का क्या उपयोग है? स्क्रू गेज का क्या उपयोग है? तो इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास नापने के काम आता है। ठीक है, इसका क्या यूज है? तो स्क्रू गेज का यूज है, इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास नापने के काम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीला और पीला के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? कौन सा रंग बनता है? नीला और पीला के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? तो सफेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
लाल, नीला और हरा के मिश्रण से कौन सा रंग बनेगा? तो कौन सा रंग बनेगा? तो सफ़ेद। ठीक है, लाल, नीला और हरा के मिश्रण से कौन सा रंग बनेगा? तो सफ़ेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओनिरोलॉजी। ठीक है, स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओनिरोलॉजी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमआरआई का पूरा रूप है, एमआरआई का पूरा रूप क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को, और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नमक का पीएच मान होता है, नमक का पीएच मान कितना होता है? तो 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 7.4 रक्त का भी पीएच मान होता है, 7.4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्र जल का पीएच मान होता है 8.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच में कितना परिवर्तन होने पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? तो 0.2। ठीक है, इतना अगर परिवर्तन हो जाएगा तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, और रक्त का होता है 7.4। ठीक है, अब 0.2 का परिवर्तन आ जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी उस व्यक्ति की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, थोड़ा उल्टा हो गया। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 से 7.5 के बीच। ठीक है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 से 7.5 के बीच। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो 22। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड्डियों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, हड्डियां एवं हड्डियों को आपस में जोड़ता है तो लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट या लिगामेंट्स वही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड्डियां एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, हड्डियों और मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है तो टेंडन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्ना नामक हड्डी किस में पाई जाती है? अल्ना नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो भुजा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो प्लूरा। ठीक है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वेत रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो सेरिबेलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? तो सिरा कहा जाता है। ठीक है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को सिरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? तो धमनी। ठीक है, क्या कहा जाता है?
धमनी। ठीक है, आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।